ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत नॉर्मलिटी हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत मूल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा मूल कॉन्सेप्ट क्या होगा, 2-3 फॉर्मूला होता है मूल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। उसको क्वेश्चन भी करेंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल। यहाँ पर मूल लिखे, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल का डिफिनेशन हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, गिवन वेट को किससे करेंगे, डब्ल्यू से, और मॉलिक्यूलर वेट को किससे, एमडब्ल्यू से। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। 12th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा तरह से क्लियर करने के लिए। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, क्वेश्चन लिखिएगा सब कोई। मान लीजिए 49 ग्राम H2SO4 है, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या, मोल पता करना है। क्या पता करना है, फाइंड मोल। तो N इज इक्वल टू क्या है, W बाई MW। तो W की जगह पे क्या लिखेंगे, 49 ग्राम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 49। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H2SO4 है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप लोग को पहले भी निकाले हुए थे, लेकिन देख लीजिए। H2SO4 तो हाइड्रोजन कितना, 1 × 2 प्लस सल्फर है कितना, 32 प्लस ऑक्सीजन कितना, 16 × 4। तो कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 64। ऐड कर दिए, कितना हो गया, 98। यहाँ पे 98 से डिवाइड कर दिए, कट गया 1/2। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 मोल। समझ में आई बात, ठीक है, ओके। अब देखेंगे एक और मोल का फॉर्मूला देखेंगे क्या, कि देखिएगा एक और मोल का फॉर्मूला क्या होगा। इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिख लीजिए। एक और मोल का फॉर्मूला होता है, आगे जाके काम आएगा। वैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर एक और फॉर्मूला देखिएगा, तो एक और मोल का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय नंबर ऑफ, या फिर एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, NP, और एवोगाड्रो को क्या लिखते हैं, Na। NP/Na, ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए क्या, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है क्या, फाइंड मोल्स, मोल पता करना है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, इतना होता है पार्टिकल। चलिए आइए देखते हैं। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। कट करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 2 मोल। मतलब आंसर क्या होगा, 2 मोल। बात समझ में आई। तो छोटा छोटा फॉर्मूला है, ठीक है, हो जाएगा, ओके। अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। जो छोटा छोटा फॉर्मूला सब है, उसी पे क्वेश्चन सारा बनता है। एक क्वेश्चन ले लीजिए क्या, N इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला होता है V/22.4 लीटर। याद रखिएगा, लीटर ml में करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है क्या, 11.2 लीटर। इस पे याद रखिएगा क्या, एट NTP और STP। देखो NTP और STP क्या होता है, NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये फॉर्मूला तभी लागू होगा अगर नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा 1 atm, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। मान लीजिए 11.2 लीटर वॉल्यूम दिया गया है और बोला जा रहा है फाइंड मोल। क्या पता करने के लिए बोला जा रहा है, फाइंड मोल। तो मोल इज इक्वल टू लिखेंगे क्या है, V/22.4 लीटर। V कितना है 11.2,
वॉल्यूम कितना है 22.4 कट किए कितना आ जाएगा 1/2 मोल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ आपका याद रहेगा। 3 फॉर्मूला है, एक कंबाइंड क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, कंबाइंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ठीक है, फाइंड अमाउंट ऑफ NH3, find amounts of NH3 if number of particle is, कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया गया है, मान लीजिए 3.011 इंटू 10⁻23, यही है। आपको अमाउंट निकालना है। देखिए आपने क्या किया, आप डायरेक्टली मोल का फॉर्मूला जानते हैं, आप अमाउंट और इससे नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो कुछ भी दिया रहा है जो गिवन है, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। तो n = क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा NP/NA। तो NP कितना दिया है 3.011 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो नंबर कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। ये कटेगा, कितना आएगा आंसर 1/2 मोल। और आपसे मोल नहीं पूछ रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, N = W/mW, ये वाला फॉर्मूला अपनाइएगा। तो W कितना हो जाएगा, W क्या दिया है बोलिए, W गिवन वेट, गिवन वेट कितना है निकालना है हमें। ठीक है, गिवन वेट हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास क्या है NH3 है, तो NH3 है तो NH3 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा भाई, NH3 नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 3, तो सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे लिख दिया हमने 17। N कितना आया 1/2, तो फिर W कितना होगा 17/2 ग्राम। बात समझ में आया? ठीक है, ये हो गया आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट कंबाइन। उसी तरह आपका वॉल्यूम वगैरह भी आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमें वैसे 12th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए बस हमने ब्रीफ में समझाया है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली मोलरिटी देखना है, वो चीज़ हम लोगों को देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मोलरिटी देखते हैं। इसके बाद का टॉपिक क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी को देखिएगा सब, ठीक है। मोलरिटी देखिएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला है या फिर फॉर्मूला डेफिनेशन देख लीजिए। क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल, क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, याद रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स। ठीक है, ग्राम मोल कुछ नहीं है, बस मोल हमने पढ़ा है वही है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, मतलब एक मोल कितना होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज में रहेगा, लीटर में रहेगा। किस चीज में वॉल्यूम रहेगा, लीटर में रहेगा, याद रहेगा। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम किस चीज में रहेगा आपका, लीटर में रहेगा, और ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम जो रखेंगे, वॉल्यूम क्या रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन का लिखेंगे, किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मोल है, तो इसके लिए n का इस्तेमाल करते हैं। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, v, किस चीज में, लीटर में। अगर मान लीजिए कि m यही चीज है, अगर हमें मिलीलीटर में आएगा तो क्या करेंगे, n/1
V और यहाँ पे ml हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया? तो हमारा क्या हो जाएगा मोलरिटी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो ये आप दो फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसको और ब्रेक करते हैं तो आप ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे देखिएगा। यहाँ पे n हो जाएगा, n को किससे ब्रेक करते हैं? हमने अभी n का पढ़ा है, क्या पढ़ा है? W बाई mw, मतलब गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो n की जगह पे क्या ला दें? W और नीचे में क्या रखेंगे? mw और इनटू क्या रखेंगे? V ml है, क्या है आपका? V इन मिलीलीटर। तो V का जगह पे रखेंगे कितना? वॉल्यूम, पहले लीटर वाला रखेंगे तो लीटर से ऐसे रहने देंगे, और अगर ml में रखेंगे तो क्या रखेंगे? W बाई mw इंटू V, और ml में रखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? दिक्कत है? ठीक है, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। लाइट एकदम सही नहीं है, देखिएगा। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.2, कैलकुलेट molarity of solution containing 5 gram NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज, ये 2.2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो, कैसे बनाएंगे। हमने मोलरिटी का फॉर्मूला निकाला है। क्या मोलरिटी का फॉर्मूला निकाला है? ml में दिया गया है तो क्या करेंगे? n बाई v, और ml में होगा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम n निकाल लें, तो n का फॉर्मूला क्या होता है? n का फॉर्मूला होता है w बाई mw। W कितना दिया गया है? 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम कर दिए। फिर मॉलिक्यूलर वेट मांगा जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट को कैसे कीजिएगा? मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? 40 होता है। 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो n की जगह पे कितना रखेंगे? 1/8 इंटू, और v वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका? 450। यहाँ पे क्या कर दिए? 450, और यहाँ पे क्या है? 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा भाई? जो सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा, हम तो सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, देख लीजिएगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, इसका आंसर लगभग होगा 0.278। कितना दिया हुआ? 0.278, याद रहेगा 0.278। ओके। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एक तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर अगर यूनिट देखेंगे अगर मोलरिटी का, तो याद रखिएगा, देखिए मोलरिटी का अगर यूनिट देखेंगे ऐसे तो कैपिटल M हो जाएगा, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगा मोलरिटी का? ये भी लिख ही लीजिएगा, यूनिट ऑफ, देखिए फॉर्मूला क्या है? n/v। n के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम किस चीज़ का है? लीटर के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे? मोल पर लीटर। याद आएगा, क्या करेंगे? मोल पर लीटर। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि हमेशा ml में दिया गया पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग किस चीज़ में ला रहे हैं? लीटर में ही ला रहे हैं, इसलिए मोल पर लीटर रहता है यूनिट ऑफ m। इसको लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ m। बात समझ में आया? उसी तरह आपको क्वेश्चन बहुत सारा चेंज करके दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम चेंज करके दे रहे हैं, आप लोग घर पे बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये चेंज है कि यहाँ पे दे देते हैं 36 ग्राम ठीक है C6H6। C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। और ml कितना है? मान लीजिए 500 ml है, ये बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, घर पे ट्राई कीजिएगा। क्या? कैलकुलेट फाइंड अमाउंट
of substance, find amount of substance if, क्या होगा, if volume of सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में 5 लीटर, ठीक है, और उसके बाद में एंड मोलरिटी, मोलरिटी दिया हुआ है 2, मोलरिटी कितना दिया है 2, ठीक है, और इसमें एक कंपाउंड क्या है, माय फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ, यहाँ पे हम दे देते हैं ऑफ, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपको NH3 लेना है तो NH3 ले लीजिए, या फिर HNO3 ले लीजिए, क्या ले लीजिए HNO3, तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ये आपके पास फॉर्मूला है, मोलरिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, N/V इन लीटर, पर आपको यहाँ पे तो N तो दिया नहीं है, तो N को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। N को कैसे ब्रेक करेंगे, W बाई मॉलिक्यूलर वेट, क्या करेंगे, W बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन लीटर। देखो W हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या दे दिया HNO3 दे दिया, तो हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, कितना आएगा 63 आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 63, और वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया है 5 लीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे, और मोल दे दिया, मोलरिटी कितना दिया है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो फिर सबको इधर लेके जाएंगे, W का वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आई, कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे M की जगह पे कितना रखेंगे 2, W निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका, वो मॉलिक्यूलर वेट है 63, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5, तो W को इधर रखेंगे, ये सबको इधर लाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, W का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आया, ओके ठीक है।